बच्चों, मैं प्रशांत पाठक, सहायक अध्यापक गणित, एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा, आपका आज पुनः स्वागत करता हूं कक्षा 10 के गणित विषय की इकाई ज्यामिति के प्रमुख चैप्टर त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल में। बच्चों, भाग 1 हमने इस ट्रायंगल का पढ़ा है, जिसमें मैंने 2 की पॉइंट्स आपको समझाए थे। अब इससे आगे के की पॉइंट्स मैं इस भाग में आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है हमारा आज का नंबर 3 की पॉइंट, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, यानी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है ए समरूपता। तो समझते हैं क्या कहती है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और इस प्रकार से वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब समझते हैं, मैंने यहाँ दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। इसमें एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल ई है और एंगल सी बराबर एंगल एफ है। इस प्रकार से संगत कोण बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या मिला हुआ है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण बराबर दिए हुए हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो इस कंडीशन में इनकी संगत भुजाएं समानुपाती का अर्थ देखिए, संगत भुजाएं AB और DE का अनुपात वही होगा जो BC और EF का होगा और वही अनुपात AC और DF का होगा। और जब ये दोनों प्रतिबंध हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज आपके कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा ए समरूपता है। क्लियर? चलिए अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया के दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जो कि हमारा है SSS समरूपता या ट्रिपल एस सिमिलरिटी जिसको हम कहते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समझते हैं इसको। ये दो त्रिभुज मुझे दिए हुए हैं ABC और DEF और यहां पर संगत भुजाएं AB और DE का वही अनुपात है जो BC और EF का है और वही AC और DF का है। ये हमको दिया है, तो इससे इनके संगत कोण एंगल A D के बराबर, B E के बराबर और C F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF, अगर ये दिया हुआ है तो इनके संगत कोण एंगल A बराबर एंगल D होगा, एंगल B बराबर एंगल E होगा तथा एंगल C बराबर एंगल F होगा। और फिर वही ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा SSS समरूपता थी। क्लियर? चलिए अब क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी के थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, जो कि हमारा है SAS समरूपता या SAS सिमिलरिटी। क्लियर? यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। बच्चों देखिए चित्र में मैंने आपको दो त्रिभुज दिखाए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। इसमें एंगल A बराबर एंगल D है और इन एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड समानुपाती, अंतर्विष्ट करने वाली, यानी AB और DE का वही अनुपात है जो AC और DF का है। ठीक, तो इस केस में दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे। अब इसको लिखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में देखिए एंगल A बराबर एंगल D दिया है और इनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF है। और जैसे ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी, ये ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ABC is similar to triangle DEF।
तो ये आपका एसएएस समरूपता या एसएएस सिमिलरिटी है। क्लियर बच्चों, थर्ड की पॉइंट के अगले पॉइंट पर चलते हैं जहां हम समरूपता की कसौटियों पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, आकृति में यदि त्रिभुज एबीई सर्वांग दिया हुआ है त्रिभुज एसीडी के, तो दर्शाना है कि त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं। त्रिभुज एबीई सर्वांग हमें दिया हुआ है त्रिभुज एसीडी के, और आपको मालूम है सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, एई बराबर हो जाएगा एडी, ये वही इक्वेशन 1, और AB बराबर हो जाएगा हमारा AC, ये वही इक्वेशन नंबर 2। ये हमको प्राप्त हो गया। अब हमें जो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर रहे हैं उसमें देखते हैं हमें क्या मिला हुआ है। ट्रायंगल हमारे ADE और ABC, ये दिखाई दे रहा है ADE और ABC पूरा ट्रायंगल। अब इसमें देखिए त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए, AD अपॉन AB बराबर हमको मिल गया AE अपॉन AC। AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC इसलिए मिल गया क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका और इसका अनुपात वही होगा जो इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। ठीक, और इसके बीच में जो ये उभयनिष्ठ एंगल है, दोनों ही त्रिभुज में ये एंगल उभयनिष्ठ मिल गया। एंगल A दोनों में ही उभयनिष्ठ है। और ये हमको समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हुआ है, 1 तथा 2 से। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन आ गई, देखिए आपका ट्रायंगल सिमिलर होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ADE सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल ABC के, और ये क्राइटेरिया आपको मालूम है कौन सा है, SAS समरूपता। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर आपका हो गया। क्लियर, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज यहां पर दिया हुआ है। इस त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर बिंदु S और T इस प्रकार हैं कि एंगल P बराबर RTS दिया, यानी एंगल P बराबर एंगल RTS दिया हुआ है। तो मैंने इनके नाम 1 और 2 रख लिए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ सिमिलर होगा RTS के। तो देखते हैं इसको। त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में एंगल P बराबर RTS, इसका मतलब हो गया एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हमको दिया है। और एक और चीज देखिए बच्चों, दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो आपका उभयनिष्ठ है। एंगल 3 बराबर एंगल 3 उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार से त्रिभुज RPQ सिमिलर हो गया त्रिभुज RTS के बाय AA समरूपता। AA समरूपता AAA समरूपता का ही एक उपप्रमेय है, जिसमें दो अगर आपके एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ की पॉइंट पर, जहां पर हमारा प्रमेय का संभाग 2 आता है। तो बच्चों यहां पर हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित एक प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं। प्रमेय का स्टेटमेंट समझते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ दो समरूप त्रिभुज हमें दिए हुए हैं, तो हम जिस फॉर्मेट में प्रमेय को सिद्ध करते हुए आ रहे हैं उसी फॉर्मेट में हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप दिया हुआ है त्रिभुज DEF में। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर होगा
संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, यानी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। अब बच्चों हमें चूंकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, तो आपको मालूम है क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार के साथ संगत ऊंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो अब हम सबसे पहले रचना करेंगे, देखते हैं ध्यान से। रचना क्या करेंगे, पहले रचना कर लेते हैं। देखिए A से मैंने BC पर लंब AM खींच दिया है और D से ये लंब EF पर मैंने DN खींच दिया है। क्लियर? तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में AM परपेंडिकुलर टू BC तथा त्रिभुज DEF में DN परपेंडिकुलर टू EF खींचा। ये हमारी रचना होगी। अब रचना के बाद बच्चों हमारी उपपत्ति स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं उपपत्ति क्या हुई हमारी। सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। बच्चों आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू संगत ऊंचाई। तो देखते हैं इस त्रिभुज में 1/2 आधार क्या है BC और संगत ऊंचाई क्या है हमारी AM। क्लियर? अपॉन इस वाले त्रिभुज में देखते हैं 1/2 आधार क्या है EF और संगत ऊंचाई है हमारी DN। तो देखिए यहां हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। ठीक है? अब देखिए हमको एक चीज दी हुई है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो बच्चों आपको मालूम है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो लिखते हैं एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F और संगत भुजाएं समानुपाती यानी AB अपॉन DE बराबर हो गया BC अपॉन EF बराबर हो गया AC अपॉन DF। इसको हमने समीकरण 2 कह दिया और इसको हमने समीकरण 3 कह दिया। अब बच्चों यहां तक करने के बाद अब हमने दो त्रिभुज देखे। एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा होगा और एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि हमें क्या मिला हुआ है। पहले त्रिभुज का नाम देखते हैं, त्रिभुज AMB। त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में देखते हैं इसमें हमें क्या चीज मिली हुई है। पहला तो हमें देखिए AMB बराबर DNE, दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि हमने रचना की थी, लंब रचना की थी। ठीक है? तो एंगल AMB बराबर एंगल DNE बराबर 90 डिग्री, कैसे? रचना से। ठीक है? और इसके अलावा देखिए अभी इक्वेशन 2 से हमें मिला हुआ है एंगल B बराबर एंगल E। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। एंगल B बराबर एंगल E ये हमको जो दिया हुआ था उससे हमें प्राप्त हुआ इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। तो त्रिभुज AMB समरूप हो गया त्रिभुज BNE के और ये हमारा AA उपप्रमेय से। ठीक है? और आपको पता ही है कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसका मतलब हुआ AM अपॉन DN बराबर MB अपॉन NE बराबर AB अपॉन
DE। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इक्वेशन 3 में देखिए AB अपॉन DE आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसके बराबर है? BC अपॉन EF के। और यहां पर भी आपको AB अपॉन DE इक्वेशन 4 में दिखाई दे रहा होगा, ये किसके बराबर है? AM अपॉन BN के। क्लियर? तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया? BC अपॉन EF इज इक्वल टू AM अपॉन DN। हमें मिला इक्वेशन समीकरण 3 तथा 4 से। क्लियर? अब ये जो मान हमको AM अपॉन DN का मिला वो हमने इक्वेशन 1 में रख दिया। समीकरण 1 में मान रखने पर तो देखते हैं क्या आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर आ गया BC अपॉन EF। तो ये था ही, AM अपॉन DN की जगह भी BC अपॉन EF आ गया, तो ये हो गया BC अपॉन EF, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होगा AB स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर के बराबर तथा AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के बराबर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये प्रमेय सिद्ध कर दी। क्लियर? चलिए फोर्थ की पॉइंट के बी पार्ट पर चलते हैं, जहां पर प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है, और यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC हमको निकालना है। तो बच्चों दिया है ABC समरूप DEF, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर होगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर प्रमेय के अनुसार। ठीक, अब हमें इनके मान पता है, तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर हो गया 64 अपॉन 121। तो BC अपॉन EF निकालने के लिए इसका वर्गमूल लिया, जो कि आया 8/11। तो यहां से BC हमको निकालनी है, तो EF ऊपर चला गया, EF का हमने मान रख दिया 15.4, सॉल्व किया 8 × 1.4, BC का मान निकल कर आ गया 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों आप BC का मान निकाल सकते हैं। बच्चों फिफ्थ की पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, हमको सिद्ध करना है। तो देखिए दिया है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और ये आपका कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, अर्थात हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, रचना करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, इस B पॉइंट से सामने वाली भुजा पर मैं पहले लंब खींच रहा हूं, जिसका नाम मैंने दिया है BD। तो BD परपेंडिकुलर टू AC खींचा मैंने। ठीक है, अब उपपत्ति देखते हैं। देखिए बच्चों, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज ADB और एक त्रिभुज ABC। देखते हैं इसमें हमें क्या मिला हुआ है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में एंगल ABC बराबर एंगल ADB बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ था और ये रचना से हो गया। ठीक, इसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों में ये जो हमारा एंगल है, ये देखिए आपका उभयनिष्ठ है। एंगल A बराबर एंगल A, ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया। तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADB से, AA सिमिलरिटी के द्वारा। क्लियर? ठीक है, तो अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, यानी AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन BB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, अब इन दोनों को हम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको और इसको लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1।
अब बच्चों ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज आपको और दिखाई दे रहे हैं, एक तो त्रिभुज है बीडीसी और एक है त्रिभुज एबीसी। इनमें देखते हैं कि हमें क्या मिला है। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बीडीसी में, ठीक है, एंगल एबीसी बराबर एंगल बीडीसी जैसे पहले हुआ था इन दोनों त्रिभुज में, यहां पर भी दोनों 90 डिग्री के हैं। और देखिए अब इस त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में ये जो हमारा एंगल है ये आपका उभयनिष्ठ है। एंगल सी बराबर एंगल सी, ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया। क्लियर? जैसे ये हुआ तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज बीडीसी के, और फिर हमारी कौन सी सिमिलरिटी है? ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक, अब ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात AB अपॉन BD बराबर BC अपॉन DC बराबर AC अपॉन BC। तो अब इन दोनों को हम लेंगे तो देखिए यहां से क्या आ गया, BC स्क्वायर बराबर आ गया BC इंटू AC। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों यहां तक हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं, देखिए ध्यान से 1 + 2 कर रहा हूं मैं, तो देखिए इधर ऐड करता हूं तो ये हो जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। क्लियर? और देखिए इसमें से AC मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया AD प्लस DC। क्लियर? और देखिए AC और AD प्लस DC को हम जोड़ेंगे तो ये भी हमारा AC हो गया, यानी हमारा रिजल्ट आ गया AC स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। क्लियर? चलिए बच्चों 5th की पॉइंट के पार्ट बी पर चलते हैं, जहां हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। एक त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए दिया है त्रिभुज ABC जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको दिया हुआ है, और सिद्ध करना है एंगल B बराबर 90 डिग्री, यानी हमें ये एंगल 90 करना है। तो सबसे पहले हम इसकी रचना कर रहे हैं बच्चों, एक और त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका नाम हम देंगे DEF। अब इस प्रकार से रचना की है कि AB के बराबर DE है, BC के बराबर EF है, और ये एंगल हमने इसमें 90 डिग्री ले लिया है अपनी तरफ से, और इसके बाद DF को हमने मिला दिया है। तो ये हमने रचना की, तो लिखेंगे पहले त्रिभुज DEF की रचना की, जिसमें DE हमारा किसके बराबर है? AB के बराबर है, EF हमारा BC के बराबर है, और एंगल E हमने लिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज DEF में एंगल E बराबर 90 डिग्री है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों DE किसके बराबर है? AB के बराबर, और EF किसके बराबर है? BC के बराबर। इनका मान रखते हैं तो देखते हैं DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब बच्चों हमको दिया हुआ है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है? AC स्क्वायर के बराबर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन 2 दिया है। तो इन दोनों इक्वेशन से देखिए, जब राइट साइड बराबर हो गई तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, यानी इसका मतलब हुआ DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, और इसका अर्थ हुआ DF बराबर AC। ये हमारा पहला पार्ट थर्ड निकल कर आ गया। क्लियर? चलिए बच्चों अब त्रिभुज ABC और DEF में देखते हैं। देखिए त्रिभुज ABC
सी तथा त्रिभुज DEF में। ठीक है, देखिए पहली दो चीज तो हमारे पास रचना से है, AB बराबर DE और BC बराबर EF, ये तो हमने रचना से ही किया हुआ है। और थर्ड पार्ट हमें यहां से मिल गया AC बराबर DF, समीकरण 3 से। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं जब बराबर हो गई तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF के, और आपको मालूम है ये SSS कॉन्ग्रुएंसी है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन से, E और B बराबर होंगे, तो एंगल B बराबर एंगल E हो जाएगा, जो कि हमारा 90 डिग्री था। इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि एंगल B 90 डिग्री है। क्लियर? चलिए बच्चों, फिफ्थ की पॉइंट के पार्ट सी पर चलते हैं, जहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न हल करेंगे। देखिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण C समकोण दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो इसको हल करते हैं बच्चों। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसका अर्थ हुआ इसकी साइड AC और BC बराबर हो जाएगी। AC बराबर BC, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है तो उस बराबर वाली साइड केवल AC और BC हो सकती है। अब त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AB का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस BC की जगह हम लिख सकते हैं AC समीकरण 1 से, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किससे, इक्वेशन 1 से। ठीक, और ये आ गया हमारा 2AC स्क्वायर के बराबर, और यही बच्चों हमको सिद्ध करना था। क्लियर? बच्चों, इस प्रकार अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित सभी की पॉइंट्स मैंने आपको भाग 1 तथा भाग 2 में समझा दिए हैं। अब आज पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न अर्थात प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जिनको आपको हल करना है। इसके अलावा बच्चों, आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिससे आप हमारे लेक्चर बाद में भी देख सकें और सुन सकें। धन्यवाद।